मम्मी, अब चौथा महीना आ चुका है। अब आपको कम परेशानी होगी और मैं भी ठीक हूँ। चलिए गर्भावस्था के चौथे महीने के बारे में बात करते हैं। चौथा महीना दूसरी तिमाही की शुरुआत का प्रतीक है। कई महिलाओं के लिए यही वह समय है जब गर्भावस्था वास्तव में अलग महसूस होने लगती है। लक्षणों को संभालने और तालमेल बिठाने के पहले 3 महीनों के बाद यह महीना अक्सर एक बड़ा बदलाव लाता है। कई महिलाओं के लिए मतली कम होने लगती है, ऊर्जा धीरे धीरे वापस आने लगती है और एक छोटा सा बेबी बम्प दिखने लगता है। शुरुआती महीनों की तुलना में यह चरण कम भारी और थोड़ा अधिक स्थिर महसूस होता है। हाँ, मैं वास्तव में पिछले महीनों की तुलना में बेहतर महसूस कर रही हूँ। हाँ, चौथे महीने में यह बहुत आम बात है। ज्यादातर महिलाएं पहली तिमाही की तुलना में हल्का और अधिक ऊर्जावान महसूस करने लगती हैं। यहाँ तक कि घर या दफ्तर के सामान्य काम भी फिर से आसान लगने लगते हैं। हाँ, अब सब कुछ बेहतर लग रहा है। लेकिन क्या चौथे महीने में अभी भी कोई नए बदलाव होते हैं? हाँ, भले ही आप बेहतर महसूस कर रही हों, फिर भी चौथे महीने में कुछ नए बदलाव होते हैं। आप देख सकती हैं कि आपका बेबी बम्प अधिक दिखाई दे रहा है, आपकी भूख बढ़ रही है और कभी-कभी पेट के निचले हिस्से में हल्का खिंचाव महसूस होता है क्योंकि आपका शरीर अधिक जगह बनाता है। ये बदलाव सामान्य हैं और आमतौर पर इसी चरण का हिस्सा होते हैं। आप सही कह रही हैं। पेट के निचले हिस्से में थोड़ा खिंचाव महसूस हो रहा है। हाँ, चौथे महीने में खिंचाव का वह हल्का एहसास बहुत आम है। जैसे जैसे आपका गर्भाशय बढ़ता है, उसके आसपास की मांसपेशियां और लिगामेंट्स बच्चे के लिए जगह बनाने के लिए खींचने लगते हैं। यह आमतौर पर हल्के खिंचाव या जकड़न जैसा महसूस होता है, खासकर जब आप अचानक अपनी स्थिति बदलते हैं। हालांकि यदि दर्द तेज, गंभीर या लगातार हो जाता है तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, ये समझ में आता है। अगर दर्द तेज महसूस हुआ तो मैं डॉक्टर से सलाह लूंगी। गर्भावस्था में हर नया एहसास चिंताजनक लग सकता है, खासकर जब आपका शरीर बदल रहा हो। चौथा महीना आमतौर पर शुरुआती महीनों की तुलना में अधिक आरामदायक होता है, लेकिन आपका शरीर अभी भी तालमेल बिठा रहा है और बढ़ रहा है। आप छोटे शारीरिक बदलावों को भी नोटिस करना शुरू कर सकती हैं, जैसे कि बम्प बढ़ने के साथ आपके संतुलन का केंद्र थोड़ा बदल जाता है। यही कारण है कि इस चरण के दौरान मुद्रा और कोमल हलचल महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, धन्यवाद। क्या इस महीने मुझे किसी और बात का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, चूंकि आपकी ऊर्जा वापस आ रही है, इसलिए आपको पहले से ज्यादा भूख लग सकती है। खाना छोड़ने या अचानक ज्यादा खाने के बजाय संतुलित भोजन करना जरूरी है। जैसे जैसे आपका पेट बढ़ता है और आपकी मुद्रा तालमेल बिठाने लगती है, आप पीठ में हल्का दर्द भी महसूस कर सकती हैं। आरामदायक जूते पहनना और लंबे समय तक खड़े रहने से बचना मददगार हो सकता है। ठीक है, मैं समझ गई। तो क्या कोई ऐसा भोजन है जिसे मुझे छोड़ना नहीं चाहिए? चौथे महीने में किसी विशेष या नए भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। बस वही जारी रखें जो आप पिछले महीनों में कर रही थीं। सुनिश्चित करें कि आप अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोटीन, ताजे फल और सब्जियां, साबुत अनाज और सबसे महत्वपूर्ण बात, दिन भर पर्याप्त पानी शामिल कर रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इससे मुझे बहुत मदद मिली। आपका हमेशा स्वागत है। अगर आप प्रेगनेंसी को और भी बेहतर समझना चाहती हैं, तो आप हमारे अन्य वीडियो भी देख सकती हैं, जिनमें हमारे अपलोड किए गए प्रेगनेंसी क्विज शॉर्ट्स भी शामिल हैं। और हमेशा की तरह यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपको वास्तव में समझते हैं। साथ ही अगर आप गर्भावस्था के पोषण की अधिक संपूर्ण समझ चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट realparenttalks.com देख सकते हैं।